हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज है मेंस आंसर डेली का डे 6 एंड आज हम जो सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस दिए गए थे उनका डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ एक आंसर कॉपी को हम चेक करेंगे। ठीक है, सो उसका एक क्वेश्चन हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी टाइम द नेशनल मूवमेंट वाइडन्ड इट्स सोशल बेस इट हैड टू चेंज इट्स मेथड्स। यानी जब जब जो नेशनल मूवमेंट है उसने अपना सोशल बेस को वाइडन किया, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग ओवर द टाइम जुड़ते गए नेशनल मूवमेंट से, ज्यादा से ज्यादा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अफेक्ट होते गए नेशनल मूवमेंट से। ठीक है, तो इसको लगातार अपनी जो मेथड्स हैं वो चेंज करने पड़े। क्लियर है, ये लाइन है आपका। ट्रेस द वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947, यानी 1885 से लेकर 1947 तक जो भी वेरियस स्टेजेस थे आपके नेशनल मूवमेंट में, उनको आपको ट्रेस करना है एंड आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको उनको ब्रीफली बताना है कि वो कौन कौन से फेजेस थे। एंड एग्जामिन हाउ द एंट्री ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स अल्टर्ड इट्स मेथड्स। ठीक है, और आपको बताना है कि जो नए ग्रुप्स हैं उन्होंने कैसे, यानी जो ओवर द टाइम नए ग्रुप्स जुड़ते गए थे उन्होंने कैसे इस नेशनल मूवमेंट की जो स्ट्रेटेजी है या जो मेथड्स है उनको अल्टर्ड किया। ठीक है, यानी बदला, अफेक्ट किया। क्लियर है, तो इसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। जैसे हम एक बारी कॉपी की तरफ देख लेते हैं, स्टूडेंट कॉपी की तरफ कि उन्होंने क्या लिखा है। सो इन्होंने लिखा कि नेशनल मूवमेंट इवॉल्व फ्रॉम लिमिटेड एलीट बेस टू मास मोबिलाइजेशन। सही बात है, क्योंकि इनिशियली अगर आप देखोगे मॉडरेट फेज को, तो इन दैट केस हमें पता चलेगा कि जो नेशनल मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा ही शुरू किया गया था, जिनको हम मॉडरेट लीडर्स कहते थे। क्लियर है, और उनका सोशल बेस जो था वो भी काफी कम हुआ करता था, यानी अपर मिडिल क्लास जो सेक्शन है सोसाइटी का वही। टू मास मोबिलाइजेशन एंड लेटर ऑन अगर हम देखते हैं इस नेशनल मूवमेंट को, तो इन दैट केस वी विल फाइंड आउट कि भाई जो नेशनल मूवमेंट था उसके अंदर ओवर द टाइम जो मासेज है उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ता गया। क्लियर, विद एम ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। ठीक है, क्लियर है, एंड जिनका एम था कि इंडिपेंडेंस मिले हमें किससे, ब्रिटिश रूल से। इसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, तो वैसे तो इंट्रोडक्शन सही है, कोई ऐसे कुछ कमी नहीं है, बट हाँ ज्यादा इफेक्टिव बनाना है तो इन दैट केस इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ओवर द टाइम जो मासेज हैं या जो मास मोबिलाइजेशन है वो भी बढ़ता गया, और साथ ही साथ जो उनके मेथड्स हैं, जो नेशनल मूवमेंट में मेथड्स चेंज हुए थे उनके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला। ठीक है, जो मेथड यूज हुए थे उनके अंदर भी हमें चेंज देखने को मिला है। क्लियर है, तो आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड से मैच हो जाएगा ये इंट्रोडक्शन। क्लियर है, नेक्स्ट, वेरियस स्ट्रेटेजीज स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एज फॉलोज। क्लियर है, तो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफी अच्छे से बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे क्लियरली जो हेडिंग है उसको सेपरेट करना है फ्रॉम अदर बॉडी पॉइंट्स, यानी आपका ऐसा ना लगे कि जो बॉडी पॉइंट्स है वो मर्ज हो रहे हैं इसमें हेडिंग में, या फिर हेडिंग और बॉडी में कोई डिफरेंस ना हो, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको अच्छे से बनानी है। देन मॉडरेट फेज, ठीक है, 1885 से लेकर 1905 तक जो था, जब आपका स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था, तब तक मॉडरेट फेज था। ठीक है, तो आपको मेनली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आपका हेडिंग है उसके अंदर गलत डेटा जो है वो इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो 1905 आप यहां लिख सकते हो। फिर इस मॉडरेट फेज में क्या हुआ था, इस मॉडरेट फेज में जो मेथड्स यूज किए गए थे वो पीपीपी मेथड्स होते थे, जिनको बोलते थे प्रेयर, प्रोटेस्ट एंड पिटीशंस। ठीक है, और ये सारे के सारे जो मेथड्स थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वे से किए जाते थे। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज नहीं किया जाता था। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास है, एजुकेटेड मिडिल क्लास है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करती थी इस फेज में, एंड प्रोफेशनल्स, लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, द मेजर एम टू, एक सेकेंड, हाँ, मेजर एम जो था वो था टू अवेयर एंड एजुकेट द मासेस। ठीक है, जो पॉलिटिकल एजुकेशन का एजेंडा था कि मासेस को हमें, या जो पॉपुलेशन है उसको हमें एजुकेट करना है कि एक्चुअल में जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी इंटेंट क्या है। क्लियर है, नेक्स्ट, लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है, जीके गोखले और ये सारी चीजें। क्लियर है, तो आप ये आपके जो अर्ली मॉडरेट लीडर्स थे उनके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे, तो मॉडरेट फेज आपका हो जाएगा। देन आप कौन सा फेज यूज करोगे, देन हम लिखेंगे अबाउट एक्सट्रीमिस्ट फेज। ठीक है, जो
या जो बंगाल पार्टीशन था या स्वदेशी मूवमेंट था वहां से लेकर और 1919 तक हम कह सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, स्पेसिफिकली जो बंगाल है और बिहार है एंड जो उत्तर प्रदेश है उस एरिया के अंदर। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, ट्रेड यूनियन है, दिल्ली के आसपास मुजफ्फरनगर के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, ट्रेड यूनियन, क्योंकि जैसे जैसे जो मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, वो बढ़ता गया वैसे वैसे हमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। क्लियर है। एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आपको पता होगा कि जो एक्सट्रीमिस्ट है दे वर डिससेटिस्फाइड विद द मेथड्स दैट वर यूज्ड बाय द मॉडरेट्स, यानी जो मॉडरेट्स के द्वारा मेथड्स यूज किए जाते थे उनसे डिससेटिस्फाइड थे एक्सट्रीमिस्ट। एंड एक्सट्रीमिस्ट वांटेड कि भाई जो नेशनल मूवमेंट है उसमें मासेस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज मासेस हैव इमेंस एनर्जी टू सैक्रिफाइस, ठीक है, यानी मासेस जो है उनके पास इमेंस एनर्जी है सैक्रिफाइस करने के लिए, लिमिटेड क्लास के पास लिमिटेड एनर्जी है इस नेशनल मूवमेंट के अंदर सैक्रिफाइस करने के लिए। क्लियर। सो दैट इज वाई इन्होंने अपनी अप्रोच को बदला और मास पार्टिसिपेशन जो है जिसके अंदर स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस, वुमेन है, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। एंड जो मेथड्स है वो भी आपके चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, जैसे स्वदेशी है, बॉयकॉट है, ठीक है, फॉरेन गुड्स का यूज ऑफ खादी है, नेशनल एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, क्लियर है, वो सारी चीजें, कोर्स का भी बॉयकॉट करना, वो सब चीजें। मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, लीडर्स आप लाल बाल पाल ये आप लिख सकते हो। क्लियर है। तो ये भी आपका अच्छा कंटेंट लिखा है इन्होंने। देन गांधीयन फेज है 1919 से लेकर 1942 तक। क्लियर है। सो 1942 से पहले तक का। क्लियर है। वैसे 1942 तक भी लिख सकते हो आप, बट 1940 के बाद आपका ज्यादा वॉयलेंट फेज शुरू हो जाता है, तो वो आप अलग कैटेगरी में लिख सकते हो। फेज ऑफ मास पॉलिटिक्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अच्छा, आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि 1920s के आसपास जो है, यानी 1920 से लेकर 30s तक आपका सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज का भी फ्लो इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, वेरियस ट्रेड यूनियंस है, वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसमें वर्कर्स, पीजेंट्स एंड वुमेन ये सब लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, ठीक है, और आपके क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो ये आप लिख सकते हो एग्जांपल्स में। देखो, हमारा मेन पर्पज जो है वो आपका कंटेंट चेक करना नहीं है, थोड़ी चीजों को समझाना है जो कंसेप्चुअल चीजें हैं। ठीक है, कंटेंट तो आप कहीं से भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की गई है उसमें भी प्रॉपर कंटेंट है। फिर इंक्रीज सोशल बेस फ्रॉम, तो थोड़ा सा वर्ड को आप जो अल्फाबेट्स है उनको अच्छे से बनाएं। लिमिटेड टू मास मोबिलाइजेशन, ठीक है, ये आप 1940s के टाइम पे लिख सकते हो कि जो मास मूवमेंट है एंड सीक्रेट एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे उषा मेहता है, अंडरग्राउंड रेडियो है, वो सारी चीजें जो है आप लिख सकते हो यहाँ पे। पैरेलल गवर्नमेंट है बलिया में, ठीक है, वो सब चीजें। और ये सब किस टाइम पे हुआ था? 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके साथ ही एक्टिविटीज जो है कोइंसाइड कर रही थी। क्लियर है। कंक्लूजन देख लेते हैं एक बारी। नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1885 टू 1947 फोर्स ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया। ठीक है, एक तो बी बड़ा होना चाहिए इसमें, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। एंड गेट सक्सेस इन गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1947। ठीक है, ठीक है, कंक्लूजन ओके है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, इसका अल्टरनेट जो इंट्रोडक्शन है वो भी आप लिख सकते हो। जैसे उन्होंने तो अभी हमने चेक किया तो उसमें तो आपको आइडिया लग ही गया कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है। बाकी आप ये भी लिख सकते हो कि इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1885 टू 1947 इवोल्व कॉन्टिन्यूसली, यानी इवोल्व हुआ था कॉन्टिन्यूसली, जैसे कि हमने डिस्कस किया। एंड एज पीजेंट्स, वर्कर एंड वुमेन जॉइंट द मूवमेंट शिफ्टेड फ्रॉम मॉडरेट पेटिशंस टू मास एक्शंस, यानी जो जैसे जैसे आपका सोशल बेस इंक्रीज हुआ, यानी पीजेंट्स, वर्कर्स हैं एंड वुमेन ज्वाइन किया, वैसे वैसे जो मेथड्स हैं वो भी शिफ्ट हुए फ्रॉम मॉडरेट्स पेटिशन मेथड या आपका प्रेयर मेथड्स टू मास एक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिखोगे? अल्टीमेटली द कांस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट सोशल बेस, यानी सोशल बेस का जो मूवमेंट था, सॉरी जो क्या बोलते हैं सोशल बेस था,
वो एक्सपेंड होता गया, जिसने फोर्स किया लीडर्स को कि भाई वो जो है अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं उनके अंदर बोल्डर रिफॉर्म्स लेके आए, यानी उनको बदले, ठीक है। मास बेस्ड ओवो एंड विच क्रिपल द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू अचीव इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्लियर है। यानी ओवर द टाइम क्या हुआ कि जैसे जैसे मासेस जुड़ते गए, उन्होंने लीडर्स के ऊपर प्रेशर बनाया कि आप जो अपनी पॉलिसीज हैं उनको बदलो, और दूसरी मास बेस्ड जो पॉलिसीज हैं या जो स्ट्रेटेजीज हैं वो लेके आओ, जिसने अल्टीमेटली ओवर द टाइम जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्रिपल किया या मजबूर किया इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ एक चीज और है, इसमें गुजरात का भी आप पर्सपेक्टिव डाल सकते हो, ठीक है। गुजरात का एंगल आपको हर एक क्वेश्चन में डालना है, हर एक क्वेश्चन में नहीं, मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन में अगर आपको गुजरात से रिलेटेड, इसमें तो अलग हेडिंग बना के लिखा है, बट आप जो मेन हेडिंग्स है उनके अंदर ही एक दो पॉइंट जो है गुजरात के डाल सकते हो, ठीक है। द फ्रीडम स्ट्रगल हैड मेनी सेंटर्स एंड ओनली वन गोल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसके मल्टीपल सेंटर्स थे, बट एक ही गोल था। एक गोल मतलब जो फ्रीडम है हमें लेनी है या इंडिपेंडेंस हमें गेन करनी है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वो एक गोल था, बट वो सेंटर उसके अलग अलग जगह थे, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो है हाईलाइट कर रहा है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसके अंदर हमें अलग अलग एरिया में और अलग अलग टाइप के लोगों के द्वारा मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और सभी का जो गोल है वो कहीं ना कहीं एक था, ठीक है। एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी, यानी रेवोल्यूशनरीज जो थे हमारे, ठीक है, यानी एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उनका, ट्राइबल एंड पीजेंट स्ट्रीम्स, ट्राइबल्स के बारे में आपको बताना है, एंड पीजेंट्स के बारे में आपको बताना है, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर यानी अलग अलग लोकेशन से अलग अलग टाइप के लोगों ने ज्वाइन किया, ठीक है, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने ज्वाइन किया टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, तो उनके बारे में आपको बताना है। तो आपको क्लियरली हेडिंग तो पता चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन की तरह आप यूज कर सकते हो इस हेडिंग को, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, एंड उसके अंदर ये वर्ड्स आप मिला ऐड कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन जो है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर हेडिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरी, यानी आपको रेवोल्यूशनरी की कंट्रीब्यूशन का हेडिंग बनाना है, देन ट्राइबल एंड देन पीजेंट्स का, ठीक है। तो तीन हेडिंग्स आपके अंदर बनेगी। तो इंट्रोडक्शन आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि व्हाइल मेन स्ट्रीम लीडर्स, जो देखो इसमें लिखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल हैड मैनी सेंटर्स, तो एक हमारा जो मेन स्ट्रीम लीडर्स जो थे वो तो चल ही रहे थे आपके, जिनका अगर हम बात करें मेनली जो मॉडरेट लीडर्स थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी प्रेयर, पिटीशन एंड जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स है। बट ऑन द अदर हैंड बाकी जो सेक्शंस थे, ठीक है, व्हाइल मेन स्ट्रीम लीडर्स लेड कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल्स, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो बैटल्स लड़े गए थे, फॉर एग्जांपल जो आपकी बॉडीज हैं, जैसे लेजिस्लेटिव बॉडीज है वहां पे जाके प्रोटेस्ट करना, ठीक है, या फिर जो नॉर्मल स्ट्रीट्स है उनके अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट करना, ये सारे मेथड्स वो अडॉप्ट कर रहे थे। रेवोल्यूशनरी, ट्राइबल, पीजेंट मूवमेंट्स फॉर्म्ड डिस्टिंक्ट सेंटर्स ऑफ फियर्स लोकलाइज्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं उनके अलावा ये लोग जो है उन्होंने भी एक फियर्स रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ए कॉमन गोल, ठीक है। तो कॉमन गोल का भी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन है बेसिकली जो है आपका ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लगभग आपके सारे एंगल या सारे के सारे एस्पेक्ट्स या सारे के सारे डायमेंशन उसमें हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेवोल्यूशनरी, अब इसमें हेडिंग बना लेंगे कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कौन कौन सी थी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया किसके अंदर, जो नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है। सो बंगाल है, पंजाब है, इसके अंदर आप एग्जांपल्स डाल सकते हो, ठीक है। फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो है आप आउटसाइड इंडिया का भी एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र है, सेपकर ब्रदर्स है, ठीक है, अनुशीलन समिति है, अभिनव भारत है, ये आप एग्जांपल डाल सकते हो। अब्रॉड का एग्जांपल आप डाल सकते हो, ठीक है। एंड अब्रॉड में एक और थे जैसे आपके सुभाष चंद्र बोस है जिन्होंने आईएनए का फॉर्मेशन किया था, ठीक है। और या फिर आप एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, जैसे गोला बना दिया, उसमें आप जो है हब स्पोक मॉडल का जो है आप यूज कर सकते हो, एंड बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, ओवरसीज, साउथ एंड ट्राइबल बेल्ट्स के एग्जांपल एक एक जो है वो दिखा सकते हो, क्लियर। फिर गुजरात का अगर स्पेसिफिक डालना तो गुजरात का भी आप डाल सकते हो। ट्राइबल एंड पीजेंट्स, ट्राइबल के
और जो पीजेंट्स के जो कोजेस थे वो ऑलमोस्ट कॉमन कोजेस थे, यानी जो भी ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज थे, फॉरेस्ट पॉलिसीज थी जिसके थ्रू वो जो टिम्बर प्रोड्यूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे थे फ्रॉम ट्राइबल लैंड, एंड जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स है उनकी ट्रेडिशनल लैंड राइट्स जो है छीने जा रहे थे। एंड सेम केस विद द पीजेंट्स, पीजेंट के साथ भी क्या हो रहा था, पीजेंट के साथ भी जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी। क्लियर है? तो ये आप लिख सकते हो इसमें, इसमें फिर आप एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है, वुमेन एंड वाइडर सोसाइटी के भी एग्जांपल्स आप कुछ डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको गुजरात का एंगल डालना है, या तो आप सेपरेट हेडिंग बना के डाल सकते हो, या फिर आप जो हमने अभी डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या फिर ट्राइबल या फिर वुमेन एक्टिविटीज, उन्हीं के अंदर एक एक पॉइंट जो आप गुजरात के पर्सपेक्टिव से भी डाल सकते हो, वो भी आपका सफिशियंट रहेगा। ठीक है, क्लियर, समझ गए? अब कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कंक्लूजन क्या, दिस डाइवर्स स्ट्रीम्स वीकेंड द ब्रिटिश एम्पायर, यानी जो ये डाइवर्स स्ट्रीम थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर है उसको वीकेंड किया ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, क्योंकि ये जो मूवमेंट थे ये आपके एलिट सेक्शन के द्वारा नहीं लाए गए थे, ये जो मूवमेंट थे ये आपके ग्रास रूट लेवल पे पीजेंट्स है, ट्राइबल्स है, वुमेन है, ठीक है, इनके द्वारा लाए गए थे। प्रूविंग दैट इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज ए कलेक्टिव विक्ट्री ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट रीजनल स्ट्रगल्स या रीजनल बैटल्स। ठीक है, क्लियर है? यानी जो इंडिया की विक्ट्री है वो एक कलेक्टिव विक्ट्री है बहुत सारे अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, समझ गए? उन्होंने मिलके जो है वो इंडिपेंडेंस गेन करी। तो आप शॉर्ट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन आप कोशिश करोगे 3.5 लाइन के आसपास में आपका निपट जाए। ठीक है, मैक्सिमम 4.5 लाइन, उससे ऊपर अगर आप करोगे तो इन दैट केस वो एक बैड इंप्रेशन देगा आपको। ठीक है, क्लियर, एग्जामिनर को, चेक करने वाले को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महागुजरात आंदोलन वाज फोर्ट इन द वोकेबलरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो महागुजरात आंदोलन है वो फोर्ट किया गया था इन द वोकेबलरी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी जो फ्रीडम स्ट्रगल करते टाइम जो वोकेबलरी का मतलब ये है कि जो स्लोगन्स यूज किए गए थे, जो मेथड्स यूज किए गए थे, वो सेम मेथड्स जो है वो गुजरात के अंदर भी महागुजरात आंदोलन में यूज किए थे। यानी जो मेथड्स नेशनल मूवमेंट में यूज किए गए थे वो सेम हमने यूज किए कहां पे, महागुजरात आंदोलन में। ठीक है, बट डिफरेंस ये था कि ये जो आंदोलन था, यानी ये जो मूवमेंट था, दिस वाज नॉट फॉर ए नेशन, यानी एक नेशनल आइडेंटिटी के लिए नहीं लड़ा गया था या चलाया गया था, बट इट वाज टू क्रिएट ए सेपरेट स्टेट। क्लियर है, समझ गए? ये एक स्टेट के लिए स्पेसिफिक था, ना कि आपका एक नेशन। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि पैरोकियल इंटरेस्ट जो हो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। क्लियर है? यानी ऑब्वियसली जो लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसी का एक एस्पेक्ट पूछ रहा है। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि जो महागुजरात आंदोलन था उसने यूटिलाइज तो किया मास मोबिलाइजेशन को, जैसा आपका नेशनल मूवमेंट में हुआ था, टू डिमांड ए सेपरेट स्टेट कैसा? लिंग्विस्टिक लाइंस के ऊपर। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस सदर्न स्टेट्स के अंदर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्रिएट करने का एक मूवमेंट लॉन्च किया, और ये मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था बिकॉज 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंदर जो लीडर्स थे उस टाइम के, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये डिमांड करी थी कि हमें जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे प्रोविंस बना के दो। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हो गई तो इन दैट केस लोग जो है उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर एक स्टेट बना के दो, यानी जो स्टेट्स है उनको रिऑर्गेनाइज करो ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, बट अब तो इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब तो हमारी गवर्नमेंट है, तो अब आप हमें लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स बना के दो। ठीक है, क्लियर है? सो इसके बाद जो है कुछ कमीशन स्टैब्लिश की गई थी, जैसे फजल अली कमीशन है, जेवीपी कमीशन है। ठीक है, ये सारी कमीशन जो है पहले स्टैब्लिश की गई। देन आपका 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। क्लियर है? तो ये जो चीज है ये आपका क्या है बेसिकली, कि जो गुजरात है
उसका एक डिमांड की गई थी कि लिंग्विस्टिक गुजराती लैंग्वेज बेसिस पे जो लोग गुजराती बोलते हैं उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए। ठीक है, क्लियर है। तो महागुजरात आंदोलन जो था उसने मास मोबिलाइजेशन की जो टैक्टिक्स थी या जो स्ट्रेटेजीज थी दैट वर यूज्ड इन द नेशनल मूवमेंट उसको यूटिलाइज किया टू डिमांड ए सेपरेट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर गुजराती स्पीकर्स रादर देन ए नेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, छोटा इंट्रोडक्शन 3.5 लाइन के आसपास, क्लियर है। कंक्लूजन द मोमेंट, ठीक है, इसको कंक्लूजन को हम देखेंगे बाद में। थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं इसका, आपको कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हो फ्लो चार्ट बनाकर कि भाई जो डिमांड है स्टेट की क्यों अरोज हुई। इस डिमांड का एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंदर भी डिमांड की गई थी ब्रिटिशर्स से कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस चाहिए, एक नहीं मतलब जितने भी अलग अलग लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए अलग अलग स्टेट बना के दो। सो दैट इज वाई आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लोग थे, पीपल वर डिमांडिंग कि भाई हमें भी अब जो है वो डिमांड फुलफिल करके दो, क्लियर है। देन आंध्र में एक आंध्रा जो है 1953 में क्रिएट किया गया, पहला स्टेट था आपका। वाई? बिकॉज एक लीडर थे वहां पे पोटी श्रीरामुलु, उनकी डेथ हो गई थी आफ्टर लॉन्ग फास्ट एंड देन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट अ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश क्रिएट होने के बाद जो डिमांड है वो इंटेंसिफाई हो गई, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डोमिनोज इफेक्ट। ठीक है, कि एक डोमिनो जब गिरता है तो इन दैट केस सारे डोमिनो जो है गिरते चले जाते हैं। तो दैट इज वाई बाकी स्टेट्स जो है उन्होंने भी, या बाकी एरिया के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी डिमांड करी कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें भी स्टेट क्रिएट करके दो। एंड दैट इज वाई जो कमीशन है वो स्टैब्लिश की गई। ठीक है, उन कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी। ठीक है, फजल अली कमीशन जो थे लास्ट में उन्होंने कहा कि यस ठीक है, लैंग्वेज कैन बी ए क्राइटेरिया बट कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और ये सारी चीजें आप थोड़ा सा प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकते हो। कोर्स क्या था मूवमेंट का उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हो, क्रोनोलॉजी की ये इवेंट जो है इस टाइम पे हुआ और वो सारी चीजें। ठीक है, कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी कमीशन हुआ, बाइफर्केशन हुआ या फिर अमलगमेशन हुआ, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, देन आपका थोड़ा फ्लो चार्ट के रूप में भी लिख सकते हो इसको, अगर आपको कंटेंट ज्यादा फिल नहीं करना है तो आप जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिपोर्ट है 1955 की, फिर 56 में जो है आपका भद्रा फायरिंग हुई थी, देन ये सारी चीज आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। और जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल की वोकेबलरी यानी जो मेथड्स थे वो तो यूज किए गए थे, बट जो गोल था वो अलग था। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव जो था वो दूसरा था। तो वही इसमें मास पार्टिसिपेशन कर लेंगे, वुमेन पार्टिसिपेशन कर लेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, कंक्लूजन क्या लिखोगे इसमें? कंक्लूजन जो है वो आपका इसमें लिख सकते हो कि जो मूवमेंट था उसने सक्सेसफुली, क्योंकि गुजरात जो है अल्टीमेटली गुजरात को अलग स्टेट हुड का दर्जा मिला था। ठीक है, तो गुजरात जो है या ये जो मूवमेंट है उसने सक्सेसफुली गुजरात को स्टेट हुड का दर्जा दिलाया। ठीक है, एंड इसी के साथ इसने एक पावरफुल लेगेसी जो है वो छोड़ दी, जिसके अंदर हमें डेमोक्रेटिक असर्शन यानी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इन द पॉलिटिक्स टू फुलफिल देयर डिमांड्स। ठीक है, क्लियर है। रीजनल आइडेंटिटी एंड एक्टिव सिविक पार्टिसिपेशन इन गुजरात पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो आप ऐसा छोटा सा शॉर्ट कंक्लूजन लिख सकते हो, या फिर जो फैक्चुअल कंक्लूजन है वो लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन नॉर्मल लिखना है जैसे ये लिखे हैं, तो इन दैट केस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि उनकी जो डिमांड है वो क्वेश्चन से मैच होनी चाहिए, इनकी जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन के हर एक एस्पेक्ट को मैच करती हो। ठीक है, क्लियर है। यानी इंट्रोडक्शन जो है उसमें कोई भी डायमेंशन क्वेश्चन का छूटे ना, मैक्सिमम कोशिश करो कि सारे डायमेंशन आ जाए। कंक्लूजन तो ऑब्वियसली कंक्लूड करना होता है कि ठीक है ये सब हुआ, इसकी वजह से जो है गुजरात को स्टेटहुड मिल गया। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।